ज्ञान मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधारे हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितदार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग तो जी मिली तन मन भया निहाल। गबन मिट्टी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही।
गुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। साथ में चले। करें दुहाई साध जन सिमरो नाम अपार। मंगत काल न व्यापी ये सिमरन सरजनिहार। करें दुहाई साध जन सिमरो नाम अपार। मंगत काल न व्यापी ले सिमरन सरजनिहार। दीन दयाल परमेश्वरी तू मेरा। दीन दयाल परमेश्वरी तू मेरा। अनुमत राखो नित चरनी केरा। अनुमत राखो नित चरनी केरा। तुम बिन दूजा ना कोई समराथा। तुम बिन दूजा ना कोई समराथा। अवगत पुरुष तू नाथन नाथा। अवगत पुरुष तू नाथन नाथा। मांगू भगत नाम बख्शीश। मांगू भगत नाम बख्शीश। चरनी राखो सत जगदीश। चरनी राखो सत जगदीश। अगनिहार जनत तुम्हार। अगनिहार जनत तुम्हार। हो कृपाल तुम सर्व आधार। हो कृपाल तुम सर्व आधार। नितनी थावा न थाओ कोई। तुम बिछोड़ा भरम चित जोए। कर कृपा तू साच मुरारी। अपने जन के संकट टारी। हरो विकार सत सेवा दीजो। भाव भगत रस अंतर से जो। सिंदर खीशर गुणी अपार। वे भिखारी प्रभु तेरे द्वार। होए कृपाल प्रभु आप मिलाए। अंध जीव सार दिखलाए। जतन करे ना होए। मांगू दर आजा।
अपनी माया का भेद उठाओ, झिलमिल ज्योति दिखलाओ, आशा तृष्णा सब हर सतशील नाम आधार, दूर बना तेरे जन चरना, मांगू दान गरीबी सरना, और रखे अक तुम सदा उदारी, शरणागत की कब्र गुजारी, अनेक जन्म का हरो विकार, देखूं दरस सत्सर्जनहार, अनन भगत जो सेवन कमाए, अटल ज्ञान जो संकार गाए, प्रेम प्रीता नारद जो राखी, अद्भुत दर्शन ध्रुव जो भाकी, सेवा टहल गुरमुख जो पाए, परम त्याग जो त्यागी में आए, सुन समाद जो तीन रसना, अदक प्रेम जो भक्ता मन वसना, मांगू अमृत जो सबकी रास, दरस तुम्हारे ये अधिक प्यास, चंचल मनवा को दीजो धीर, प्रगट होके रमो शरीर, मैं तो है देखूं तू मोहे देख, मन में रहना अंतर रेख, अगच प्रेम तन मन समाए, जल तल पुरिया मेरे को दिखलाए, ताकि पुरुष प्रगट होए, परतक करूं दीदार, मंगत तेरे दर्श सो तन मन दीनवार, ताकि पुरुष प्रगट होए, परतक करूं दीदार, मंगत तेरे दीनवार,
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई त्रुटि हो दास दास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अभी आप सभी ने प्रार्थना वाणी श्रवण करी। इसके उपरांत जीवन स्मृतियां पुस्तक से श्री महाराज जी की जीवन लीलाएं, श्री महाराज जी की जीवनी संगत की सेवा में दास रखने की कोशिश करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अपनी गत मित आप पछने, तू सर्व कला समर्थ, मंगत मांगे नाम रस, प्रभ हरिओ भरम कुपथ, अपनी गत मित आप पछने, तू सर्व कला समर्थ, मंगत मांगे नाम रस, प्रभ हरिओ भरम कुपथ। आज संगत की सेवा में प्रथम विषय शादी के लिए प्रेरणा से। धर्म शांत हो जाने के बाद रात को सब संबंधी और आर पार गांव के बिरादरी वाले सब मौजूद थे। ये उस समय की बात है जब श्री महाराज जी की माता श्री गणेशी देवी जी ने शरीर त्याग दिया था और क्रिया 13वीं हो चुकी थी। महाराज जी भी एक कोने में बैठे थे। भाई हरिचंद कहने लगे, अब मंगत राम का कुछ होना चाहिए। घर बाहर संभालने के लिए, घर बाहर संभालने के वास्ते शादी करनी बड़ी जरूरी है। अच्छे मुजज यानी बुजुर्ग आदमियों ने कहा, हाँ जरूरी यह कार्य होना चाहिए। पारी गंगोठिया वाले एक सज्जन बोल उठे कि अब मंगत हमारा हो गया। सब ने कहा, बहुत अच्छी बात है। यह चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। श्री महाराज जी चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। एक सज्जन बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, भाइयों, जिसका तुम रिश्ता कर रहे हो मंगत जी से तो पूछ लो, वो तो चुपचाप करके बैठा हुआ है। भाई हरि ने पूछा, क्यों भाई, तुझे मंजूर है? इधर से महाराज जी खामोश थे। फिर दोबारा उसने कहा, भाई हरि जी दोबारा पूछते हैं, हम क्या पूछ रहे हैं? जो बात बैठे हुए हैं तुझे मंजूर है? आगे से उत्तर दिया, भाई मेरी मंगनी हुई हुई है। और यह 2-3 दफा कहा गया। फिर हरि ने पूछा, यानी महाराज जी के भाई जी ने पूछा, बताओ कहां से मंगनी हुई हुई है, ताकि हमें तसल्ली हो और इधर हाँ ना की जाए। 3-4 बार ऐसा ही जवाब दिया गया, इनकी मंगनी हुई हुई है। तब हरि भाई को बहुत गुस्सा आया। हाथ उठाने ही लगा था कि दूसरों के बीच में बोल पड़ने से खामोश हो गया। फिर सब खामोशी लेकर घरों को वापस पहुंच गए। प्रेमी, माता के जीवन काल में भी शादी के लिए बहुत प्रेरणा की गई थी, मगर यह सुनकर कहते रहे और यह जवाब दिया था कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसके पश्चात घर को ताला लगाना।
दूसरे दिन जब सब लोग चले गए, सिर्फ इनकी बड़ी बहन सुखों वाली लक्ष्मी देवी और कल्लर वाली करतार देवी रह गई। वो कहने लगी, मंगत, अब तुम सब कुछ संभाल कर ताले वगैरह लगा लो। आगे से उत्तर दिया गया, तुमको जरूरत है, आप ही ताले वगैरह मार जाओ और संभाल जाओ। इनको यानी महाराज जी को कुछ जरूरत नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए। विचार आया, सबसे बड़ा बंधन माता का था, वह नहीं रही तो इन चीजों को इन्होंने क्या करना है। ईश्वर ने आजादी दी है और बंधन, और यह बंधन और खरीद लें। इधर ज्यादा समय एकांत में गुजरने लगा। खुराक और कम कर दी। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। ओ जी, मां का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सका। यह वो कई तरह के विचार करने लगे। बस इनके लिए ख्वाजा पीर का जंगल, तरेल नदी और वहां सरूट यानी एक पौधा जिसके फूल से फूल झाड़ू बनते हैं, बच्चों की कलम भी बनती है, का झाड़ जिस तरह थे वहां पर बैठे रहना। बाज दफा यानी कई बार रात रात बाहर गुजरने लगी। भगत जी से फरमाया कि यह पपड़ा यानी दुखद विचार तुम्हें इसलिए सुनाया जा रहा है, तुझे पता लग जावे फकीरों के साथ किस तरह गुजरी है। अब समय ही बहुत हो चुका है, जाओ आराम करो। उन दिनों आप बड़ी सूक्ष्म खुराक को ग्रहण करते थे। उसमें एक छोटी चपाती गेहूं की और छाछ में पका हुआ थोड़ा सा साग शामिल होता था। ऐसा बताया गया था कि जब आप बाहर जाते तो अपनी चचेरी परजाई माता भागवंती को चपाती बनाने के लिए आटा दे जाया करते थे। अगर किसी दिन आपकी भरजाई यह ख्याल करके कि आप भूखे ना रह जाएं, ज्यादा आटा डाल देती, मगर आप उस दिन उतनी रोटी कम कर देते थे। आखिर एक दिन आपने भरजाई को ऐसा करने से मना कर दिया कि आप अपने पास से आटा ना मिलाया करें। यह थी आपकी आदर्श मर्यादा। खाना जीवा के रस के लिए नहीं था, बल्कि शरीर रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप में सेवन करते थे। आप तो प्रभु नाम रूपी महान रस का पान कर रहे थे, जिसको कि उन्होंने ही पान किया जिन्होंने इंद्रियों के रसों का परित्याग किया हो, जैसा कि आपने फरमाया है, जीवा की रसना में मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की जीव करे हैरान। घोर तपस्या, अनन्य भक्ति और अखंड ब्रह्मचर्य के बल से आपने योग की पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, जिसका वर्णन तो महापुरुष ही कर सकते हैं। यह अनुभव का विषय है, लेख और कथन से बाहर है। आप उन दिनों आत्मक आनंद में निरंतर लीन रहने लगे। हृदय मंदिर में ज्ञान का सूरज पूर्ण कांति से प्रकाशमान होने लगा। प्रकाश का बेपाया समुन्दर आपके अंदर ठाठे मार रहा था। इस समुन्दर में परोपकार की लहरें बड़े जोर शोर से मौजन बहने बहने लगी। परम पिता के चरण कमल में नित लवलीन रहते थे आप। नित हूं मैं शरणागति
परम पुरख प्रभ राय, मंगत की सुन बेनती, नित प्रभ जी होत सहाय। अब तो कुछ प्राप्त करना बाकी ना रह गया था। उस अनमोल रतन को प्राप्त कर लिया जिसके प्राप्त होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक कार्य आपका बाकी रह गया था कि इस अनादि आनंद द्वारा कलयुग के तपते हृदय को ठंडक और शांति प्रदान करना, ताकि उनके अंदर वासना और कामना रूपी जो आग प्रज्वलित हो रही है और उसकी पूर्ति के लिए जितना यत्न करते हैं वह प्रचंड होती चली जा रही है। मौजूदा समय में महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए कमर बस्ता यानी तैयार हुए। ऐसे सत्पुरुष की महिमा अपरंपार है, जैसा कि कबीर साहब ने फरमाया है, गुरु को कीजिए दंडवत, मेरी कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जैसा कि आपने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में फरमाया है, बिछड़ा जन्म अनेक का, प्रभ चरणी मेल मिलाए, सतगुरु की सुन सिखिया, जीवाया भे पद पाए। साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक, नित ही गुरु के चरण की, राखो मन में टेक। अगला विषय, सत्य के जिज्ञासु का मिलाप। यानी जब महंत श्री रतनदास जी की निराशा आशा में बदल गई, यह विषय है जब महंत श्री रतनदास जी का संशय की निवृत्ति करी महाराज जी ने और उनका महाराज जी से मिलन हुआ। एक ऐसे व्यक्ति का मन कितना प्रसन्न और आनंदित होगा जो चारों तरफ से निराश हो, सोच विचार में डूब गया हो, सब कुछ भूलकर ईश्वर को भी भला बुरा कहने लगा। एक ऐसे व्यक्ति का मन कितना प्रसन्न और आनंदित होगा जो चारों तरफ से निराश हो, सोच विचार में डूब गया हो, सब कुछ भूलकर ईश्वर को भी भला बुरा कहने लगा हो। उस वक्त अगर कोई उसको ढांढस बंधाए, संशयों की निवृत्ति करे और वो जान ले कि मेरी आशा पूर्ण हुआ ही चाहती है। ऐसा कई बार संसार में होते देखा गया है कि प्रभु अपने भक्तों को निराश और उदास नहीं देख सकते। प्रभु अपने भक्तों को निराश और उदास नहीं देख सकते। वो फौरन प्रकट हो जाते हैं, वो फौरन प्रकट होकर कृपा कर देते हैं अपने भक्तों पर। ऐसी ही अपूर्व कृपा हुई सत्य के जिज्ञासु महंत श्री रतनदास जी पर। उनकी निराशा
आशा में बदल गई एक लम्हे में। उनकी निराशा एक लम्हे में आशा में बदल गई। जुलाई सन 1928 तदनुसार भादो संवत 1985 का जिक्र है कि जब महंत रतनदास जी, जो कि कबीर मिर खाड़िया अहमदाबाद के महंत थे, कुछ साथियों के साथ सच्चे गुरु की तलाश में भारत के कई धार्मिक स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात रावलपिंडी पहुंचे, पर कोई रहबर ना मिला। उनके सब साथी निराश होकर मार्ग में ही साथ छोड़ गए थे। आपका कहना था कि जहां जहां वह गए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का मसला देखा, यानी बाहर से हालत कुछ और देखी, और जब अमली जीवन की खोज की तो वह हालत ना पाई। देखा यह कि जिन विकारों में संसारी जल रहे हैं, इसी तरह की हालत साधुओं संतों की देखकर बड़ी निराशा हुई। इसी निराशा की हालत में एक दिन नाला लई के किनारे चश्मे पर एक पेड़ के नीचे मुंशी रतनदास जी बैठे थे और यह सोच रहे थे कि वशिष्ठ, याज्ञवल्क, गौतम, कणाद और व्यास आदि ऋषियों की यह पवित्र भूमि कभी भी सत्पुरुषों से खाली नहीं हो सकती। एक बार दोबारा श्रवण कीजिए। यह सोच रहे थे कि वशिष्ठ, याज्ञवल्क, गौतम, कणाद और व्यास आदि ऋषियों की यह पवित्र भूमि कभी भी सत्पुरुषों से खाली नहीं हो सकती है, लेकिन निराशा इतनी गहरी थी कि अपने आप से कहने लगे, क्या कोई ऐसा संत महापुरुष इस धरती पर नहीं रहा जो वर्तमान समय के अज्ञान और अंधकार को आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर करके सत मार्ग दर्शा सके। आप नीची नजर किए बैठे थे और कुछ लिखने का विचार कर रहे थे, पर प्रभु तो अपने भक्तों की निराशा फौरन दूर कर देते हैं। पर प्रभु तो अपने भक्तों की निराशा फौरन दूर कर देते हैं। उधर उन्हीं दिनों महाराज मंगत राम जी भी अचानक रावलपिंडी पधारे हुए थे। वो भी अपने नियमानुसार नाला लई पर जंगल में आत्मधुन में मगन बैठे थे। अंतर्यामी सत्पुरुष ने मान जी की निराशा को भांप लिया और प्रभु प्रेरणा से अकस्मात आकर उनके सामने खड़े हो गए और खुद महंत जी की कल्पना निवृत्ति के बारे में प्रश्न किया। उस समय यही विचार महंत जी के मन में उठ रहा था। महंत जी ने अपने इस संशय को प्रकट और उनके सही जवाब पाकर जब नजर उठाई तो देखा कि एक दुबला पतला जवान इंसान सलवार कमीज जैसे साधारण कपड़े पहने आपके सामने खड़ा है, जो उनके हृदय की बात जानकर वैसे ही प्रश्न कर रहा था। एकदम आपने महाराज जी की उच्च हस्ती को पहचान लिया। तब आप बोले, महाराज, मन की कल्पना नित ही भटकती रहती है, समझ नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। क्या ऋषियों और मुनियों को पैदा करने वाली यह धरती सत्पुरुषों से खाली हो चुकी है? क्या अज्ञानता को दूर करने वाला कोई नहीं रहा? यह सुनते ही महंत जी, जो उस समय कुछ लिख रहे थे, उन्होंने लिखना बंद कर दिया और सिर उठाकर ऊपर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं साफ खिंची हुई नजर आ रही थी।
उनके आश्चर्य का कारण उस दुबले पतले इंसान के वचन थे। महंत जी की दृष्टि आपके चेहरे पर जो पड़ी तो वहीं ठहर गई। गुरुदेव के कदमों पर सिर रखकर नमस्कार किया और फिर एक कपड़ा बिछाकर उनसे प्रार्थना की, मगर आप बैठे नहीं। मन जी ने 3-4 प्रश्न महाराज जी के आगे रखे। उनका पूर्ण उत्तर पाकर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि एक पूर्ण योगी ने निराशा के समय आशा की किरण दिखाई है। अब पूर्ण विश्वास उनकी उच्च हस्ती होने का हो गया था। फिर महंत जी से यह वार्ता हुई। महंत जी ने प्रश्न किया, महाराज जी, आप कुछ समय हमारे पास ठहरे। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, यह किसी के यहाँ ठहरते नहीं। मन जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, यह किसी को साथ नहीं ले जाते। फिर महंत जी ने प्रश्न किया, महाराज जी, अपना पता तो बताएं। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, यह किसी को अपना पता भी नहीं बताते। फिर मन जी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, आप दास को अपना पता जरूर बताएं, मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। उनके आग्रह करने पर शुभ स्थान गंगोठिया का पता गुरुदेव ने दे दिया और वहां से चल दिए। महन जी देखते ही रह गए। एक पूर्ण जिज्ञासु के अंदर उनके गुरुदेव जाने के बाद दर्शन करने की तीव्र लगन, तीव्र तड़प उठी। उनको चैन नहीं, बस यही लगन कि कौन सा शुभ समय आएगा जब उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक एक घड़ी उनको बहुत लंबी दिखाई दे रही थी। खाना पीना भी कुछ भाता न था। गुरुदेव से भेंट का वर्णन महंत जी ने, मन श्री रतनदास जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार किया था, आखिर मेरे पूर्ण भाग से मुझ पर ईश्वर की दया हो गई, तो इन महापुरुषों का दर्शन सहज स्वाभाविक ही उस समय हुआ जबकि मैं बहुत फिक्रमंद था और घबराया हुआ था। एक दो घड़ी के सत्संग से मेरे सब संशय दूर हो गए। इन पावन सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि से मुझ पर जो मस्ती का आलम चंद दिनों तक छाया रहा, उसका बयान करना मेरी कलम की ताकत से बाहर है। आज का आखिरी प्रसंग, इंतजार की घड़ियां। अपनी प्यास बुझाने की गर्ज से आप यानी महंत श्री रतनदास जी एक दिन रावलपिंडी से चल दिए। गर्मी का मौसम, धूप बड़ी तेज थी और महाराज जी के गांव का सही पता भी नहीं था। फिर भी पूछते पूछते, ढूंढते ढूंढते, गर्मी की तपश को सहन करते हुए प्रभु का आसरा लिए चल रहे थे। सफर काफी लंबा था। कुछ सफर बस से किया, काफी पैदल चले, आखिरकार गंगोठिया गांव पहुंच ही गए। आप गांव के बाहर ही बैठे थे। आप गांव के बाहर ही बैठ गए। उन दिनों महाराज जी को गांव वाले नहीं जानते थे। फिर भी पूछने पर उनको बताया गया कि यहाँ एक भगत मंगत रहता है और वो इस समय जंगल में तप करने के लिए गया हुआ है, दोपहर तक वापस आएंगे। मान जी बिना गांव वालों को कुछ कहे और बिना अपना परिचय दिए इंतजारी में रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव वालों में से किसी ने भी एक अजनबी जानकर पानी तक न पूछा, ना आपने गांव वालों से तलब किया यानी पानी मांगा। मान जी ने किसी को तकलीफ देना उचित ही नहीं समझा। दोपहर को जब आप यानी गुरुदेव जंगल से वापस आए घर की तरफ, तो रास्ते में
कड़ाके की धूप में महंत जी को इंतजार में बैठे देखा। गुरुदेव उन दिनों भगत मंगत के नाम से प्रसिद्ध थे। महंत जी की श्रद्धा और दृढ़ता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और खूब बड़े प्रेम भाव से उनको घर ले गए। प्रेम पूर्वक मुंह हाथ धुलाया, पीने को ठंडा जल दिया, भोजन कराया, थोड़ा सा विश्राम भी करने दिया। फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन गंभीर राजों को जो महंत जी की बुद्धि की पहुंच से परे थे, खुद ही हाजिर कर दिया और बड़ी सरलता से उनका अर्थ भी समझा दिया। उनकी बाकी मांदा शंकाओं को भी दूर किया और उनको 2-3 दिन तक अपने पास रखा। तत्पश्चात गुरु दीक्षा का अमर फल बख्श करके उनको वापस अहमदाबाद जाने दिया। लगभग 1 साल तक पत्र व्यवहार चलता रहा। महंत जी बार बार अहमदाबाद आने की प्रार्थना करते रहे, परंतु 7 वर्ष तक प्रार्थना स्वीकार न हुई। फिर उनके गूढ़ प्रेम को देखकर आप अहमदाबाद सन 1936 के आखिरी में चले गए। मन जी पर की गई कृपा का वर्णन अमरवाणी में इस प्रकार आता है। ग्रंथ श्री समता प्रकाश योग चिंतामणि विषय। नाम पवन स्थिर करे, सुन लगावे ध्यान, सो ही जोगिंदर आखिए, जो है घट परवान। अहमदाबाद नगर के भीतर संत रतन दास अधिकारी, शुद्ध आचार विचार चित रखे और श्रद्धा पारी। आज्ञा पुरख अगाध से गुप्त ज्ञान अर्थाई, ब्रह्म योग की खिन्नता, दास मंगत तिसे पहनाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी और आरती। आदरणीय प्रेमी श्री राजेंद्र अरोड़ा जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में वैरागवाणी और आरती रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? ओम ब्रह्म सत्यम। प्रेमी जी सर्वाधार मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रेमी जी, सर्वाधार जी। साजन ऐसी करनी कर चलो, नित अपना आप निस्तारो, मंगत जीवत भरमन नासे, पाए कोट जीव आधारो। साजन ऐसी करनी कर चलो, नित अपना आप निस्तारो, मंगत जीवत भरमन नासे, पाए कोट जीव आधारो। मन ये अत विकराल है, सहज नहीं पकड़े
धीर अनंक जतन कर राखिए, तो भी अंध दिलगीर। भवसागर की धार में सब ही भर मत जाए, कोई गुरमुख उभरे विरले, जो नाम प्रभु लिव लाए। मिथ्या नाम और रूप को नित कल्पे अंधकारी, एक पलक ना धीरज पावे, नित संकट को धारी। राजे राने गुणी जग केते, नित ही भरम भुलाए। अत संपत परापत कीनी, तो भी चित तिरखाए। दुर्मत रोग लागावड़ भारी, सब जन त्रास लखाए। मंगत नाम रतन जिन चाखा, सब जन शांत समाए। दुर्मत रोग लागावड़ भारी, सब जन त्रास लखाए। मंगत नाम रतन जिन चाखा, सो जन शांत समाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सब प्रेमी मिलकर आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तो नित पतित उद्धार है, पूरण प्रभु जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू, आदि पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की,
मन तन आए समाए, अंतर काशव खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरुष भगवान, तो साचा साहेब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि स्तुति करें, तन मन पाए आनंद, दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमक निमक सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, एक ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल तल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।